हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th में एसएसटी पढ़ेंगे। पॉलिटिकल का चैप्टर है। हमारे चैप्टर का नेम है राजनीतिक दल और ये हमारा पार्ट ए है। हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th में एसएसटी पढ़ेंगे और आज हम पॉलिटिकल का चैप्टर पढ़ने वाले हैं राजनीतिक दल। ये हमारा जो है पॉलिटिकल का चैप्टर है और हम जानेंगे कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। अधिकांश लोग आमतौर पर राजनीतिक दलों के बारे में अच्छी राय नहीं रखते हैं। सामाजिक व राजनीतिक विभाजनों के लिए राजनीतिक दलों को ही दोषी माना जाता है। यानी कि हमारे आसपास हो रहे बदलावों के लिए हम किसको दोषी ठहराते हैं? हम राजनीतिक दलों को ही दोषी ठहराते हैं। आइए हम समझते हैं राजनीतिक दल की डेफिनेशन जो है। राजनीतिक दल जो है लोगों का ऐसे संगठन का समूह होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल को लोगों के ऐसे संगठित समूह के रूप में जाना जाता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। किसके उद्देश्य से? चुनाव को लड़ने, यानी कि चुनाव में जीत हासिल करने और अपनी सरकार बनाने के लिए राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से ही काम करता है। समाज में सामूहिक हित को ध्यान में रखकर यह समूह कुछ नीतियां और अपने जो कार्यक्रम है वो तय करता है। सामूहिक हित एक जो है विवादास्पद विचार है, यानी कि कहने का मतलब है कि सामूहिक हित इसमें जो है एक विवादास्पद विचार है। इसे लेकर सबकी राय अलग अलग होती है। इसी आधार पर दल लोगों को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि उनकी नीतियां औरों से बेहतर हैं। यानी कि हर दल अपने आप को बेहतर बताने की कोशिश करता है। किसी दल की पहचान उनकी नीतियों और उनके सामाजिक आधार से तय होती है। किससे तय होती है? उसकी जो है पहचान जो उसकी नीतियों से और उसके सामाजिक आधार से। यानी कि जो जब इलेक्शन होता है तो आपने देखा होगा कि पैम्पलेट्स निकलती है, ये अपनी घोषणा करते हैं। राजनीतिक दल जो है अपनी घोषणाएं करते हैं, तो उन्हीं के आधार पर जो है ये इनकी जो पहचान होती है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है राजनीतिक दल के प्रमुख हिस्से। तो राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्से हैं। पहला है नेता, यानी कि एक राजनीतिक दल के लिए नेता का होना बहुत जरूरी है। दूसरा है सक्रिय सदस्य। अगर सक्रिय सदस्य नहीं होंगे तो पार्टी की पहचान समाज में, सोसाइटी में कैसे बनेगी? तीसरा है उसके अनुयायी और समर्थक। अब मान लीजिए सदस्य है, लेकिन सदस्य जिन लोगों को राजी कर रहे हैं राजनीतिक दल में अपनी भागीदारी करने के लिए, उसको हम कहेंगे अनुयायी या फिर समर्थक। ठीक है, ये 3 चीज जो है राजनीतिक दल के लिए महत्वपूर्ण होती है। पहला नेता, दूसरा है सक्रिय सदस्य और तीसरा है उसका अनुयायी। अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं इसमें राजनीतिक दल के कार्य, कि राजनीतिक दल के कार्य कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है कि दल चुनाव लड़ते हैं। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों के बीच लड़ा जा सकता है। यानी कि उसके लिए हमें आमने सामने 2 पार्टियों का होना बहुत जरूरी होता है। दूसरा है कि अमेरिका जैसे कुछ देशों में उम्मीदवार का चुनाव दल के सदस्य समर्थक करते हैं। अमेरिका में क्या होता है कि वहां उम्मीदवार का चुनाव जो है वो दल के सदस्य करते हैं। ठीक है, अन्य देशों में जैसे भारत में दलों के नेता ही उम्मीदवार चुनते हैं। भारत में कौन चुनता है? दलों के नेता ही उम्मीदवार चुनते हैं। दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं और मतदान अपनी पसंद की नीतियों और कार्यक्रम को चुनते हैं। लोकतंत्र में समान एवं मिलते जुलते विषयों को एक साथ लाना होता है। किसके लिए? एक समान और मिलते जुलते विषयों को ही लाना होता है, ताकि सरकार को नीतियां बनाने में एक दिशा मिल सके, यानी कि एक ही दिशा में वो सरकार जो है वो कार्य कर सके। चुनाव हारने वाले दल जो है शासक की विशेष भूमिका निभाते हैं। इसके विरोधी के रूप में एक विशेष भूमिका निभाते हैं। सरकार की गलत नीतियों एवं असफलताओं की आलोचना करने के साथ वो अपनी राय भी रख सकते हैं। यानी कि जीतने वाला दल सत्ता दल कहलाता है और हारने वाला दल जो होता है वो विरोधी दल कहलाता है। जनमत निर्माण में दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जनमत निर्माण में क्या होता है कि दल जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकार की गलत नीतियों और असफलताओं की आलोचना करने के साथ साथ अपनी राय भी रखते हैं। वे मुद्दों को उठाते हैं और उन पर बहस करते हैं। कोई भी मुद्दा लिया और उस पर फिर डिस्कशन होता है। समाज के विभिन्न वर्गों में उनके मित्र संगठन या दबाव समूह भी काम करते हैं। यानी कि राजनीतिक पार्टी के लिए संगठन, मित्र और दबाव समूह, इन सभी का होना भी जरूरी होता है। दल ही सरकारी मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए गए जाने वाले जन कल्याण कार्यक्रमों तक लोगों की पहुंच बनाते हैं। यानी कि यही राजनीतिक दल कोई भी कार्यक्रम या कोई भी सुविधा सरकार ने हमारे लिए दी है तो वो हम तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। एक साधारण नागरिक के लिए किसी सरकारी अधिकारी की तुलना में किसी राजनीतिक कार्यक्रम से जो है पहचान बनाना और उससे संपर्क साधना आसान होता है। कहने का मतलब है कि हम एक अधिकारी के पास इतनी आसानी से नहीं पहुंच सकते, लेकिन एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के पास में आसानी से पहुंच सकते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है राजनीतिक दल की जरूरत। इसे भी समझना बहुत जरूरी है।
राजनीतिक दलों के बिना लोकतंत्र का कोई अस्तित्व नहीं है। यह उनके कार्यों से साफ साफ पता चलता है। किससे? राजनीतिक दलों के। यदि राजनीतिक दल नहीं होंगे तो क्या होगा? ये एक विचारणीय विषय है कि अगर राजनीतिक दल नहीं होंगे तो फिर क्या होगा। अगर दल ना हो तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र या निर्दलीय होंगे। क्या होगा? अगर दल ना हो तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र एवं निर्दलीय होंगे। तब इनमें से कोई भी बड़े नीतिगत बदलाव के लिए बारे में लोगों को चुनावी वायदे की स्थिति देने के लिए तैयार नहीं होगा। सरकार बन जाएगी पर उनकी उपयोगिता संदिग्ध ही रहेगी। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण जो है जरूरत है। बड़े समाजों के लिए प्रतिनिधित्व आधारित लोकतंत्र की आवश्यकता होती है। प्रत्येक प्रतिनिधि सरकार के आगे जरूरत यानी कि बड़े समाज के प्रतिनिधित्व आधारित लोकतंत्र की आवश्यकता होती है। प्रत्येक प्रतिनिधि सरकार की जो जरूरतें होती है राजनीतिक दल उनको पूरा करते हैं। हर तरह हम इस तरह से कह सकते हैं कि राजनीतिक दल लोकतंत्र की एक आवश्यक शर्त है। यानी कि लोकतंत्र में अगर राजनीतिक दल नहीं होगा तो उस लोकतंत्र को हम लोकतंत्र नहीं कह सकते, क्योंकि लोगों के आगे चॉइस नहीं होगी, लोगों के आगे पसंद नहीं होगी। अगला टॉपिक हम समझते हैं राजनीतिक दलों के प्रकार। और राजनीतिक दलों के प्रकार में हम इन 3 प्रकारों को समझेंगे। राजनीतिक दल 3 प्रकार के होते हैं: एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था। त्रिदलीय नहीं, बहुदलीय यानी बहुत सारे दल। एक दलीय व्यवस्था, इस व्यवस्था में कोई प्रतियोगिता नहीं होती है। अकेली पार्टी उम्मीदवार को मनोनीत करती है और मतदाताओं के पास केवल 2 विकल्प होते हैं। पहला, किसी को भी अपना मत ना दें। दूसरा, पार्टी द्वारा मनोनीत किए गए उम्मीदवार के सामने ही अपने वोट को जो है उपलब्ध कराएं। यह व्यवस्था कम्युनिस्ट देशों में प्रचलित है। कहाँ पर प्रचलित है? यह व्यवस्था कम्युनिस्ट देशों में प्रचलित है तथा अन्य अधिकारवादी शासन पद्धतियों में प्रचलित है, जैसे चीन, उत्तर कोरिया और क्यूबा में। क्योंकि वहां पर कैसी शासन व्यवस्था चलती है, हमने क्लास 9th में भी पढ़ा है इस विषय को, इस टॉपिक को, और इन्हीं देशों के बारे में हमने देखा है। तो वहां पर जो है लोग कहने के लिए लोकतंत्र, लेकिन वो लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं कहलाती है। अब देखिए अगला है द्विदलीय व्यवस्था। तो द्विदलीय व्यवस्था कुछ देशों में सत्ता आमतौर पर 2 मुख्य दलों के बीच में बदलती रहती है, बदलती रहती है। वहाँ 2 पार्टियां ही मुख्य होती है ना। वहाँ अनेक पार्टियां हो सकती हैं, वे भी चुनाव लड़ करके जो है कुछ सीटें जीत सकती हैं, पर सिर्फ 2 ही दल बहुमत पाने वाले होते हैं। यानी कि सरकार बनाने के प्रबल दावेदार होते हैं वो 2 पार्टियां। अमेरिका और ब्रिटेन में ऐसी ही द्विदलीय शासन व्यवस्था है। इसका उदाहरण कौन हो गया? अमेरिका और ब्रिटेन। पहले का उदाहरण हमने देखा, कौन कौन देखा था पहले में? चीन देखा था, कोरिया देखा था, ठीक है। इसी तरह इनके एग्जाम्पल्स को भी याद करते हुए चलेगा। अगला है बहुदलीय व्यवस्था। यह बहुत ही आम तरह की दलीय व्यवस्था है। 2 दलों से ज्यादा के लिए अपने दम पर या दूसरों की गठबंधन करके सत्ता में आने का ठीक ठाक अवसर हो तो उसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। यानी कि एक पार्टी के सदस्य ना होकर के बहुत सारी पार्टियों से मिलकर के जब सरकार बनाई जाती है तो उसको बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। इस व्यवस्था में कई दल गठबंधन करके भी सरकार बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कई दल मिलकर के जो है सरकार बना सकते हैं। जब किसी बहुदलीय व्यवस्था में आने वाली पार्टियां चुनाव लड़ने और सत्ता में आने के लिए आपस में हाथ मिला लेती हैं तो इसे गठबंधन या मोर्चा कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब वही कि बहुत सारी पार्टियों के भिन्न भिन्न नेता मिलकर के एक पार्टी बनाते हैं, सरकार बनाते हैं, पार्टी नहीं एक सरकार बनाते हैं, तो उसको हम गठबंधन या मोर्चा कहते हैं। अक्सर बहुदलीय व्यवस्था घालमेल वाली होती है, यानी कि बहुत कंफ्यूजन पैदा करने वाली होती है, देश को राजनीतिक अस्थिरता की तरफ ढकेलने वाली भी होती है। इसके साथ ही इस प्रणाली में विभिन्न हितों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल जाता है। चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।